चलें ग्रेड 7 बेटा। देखें अब हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में वो आपको कहना है फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायामीटर इज़ 3.5 सेंटीमीटर। वो आपको कह रहे हैं आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल टू 2πr, और वो कह रहा है आपको एरिया फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल टू πr स्क्वेयर, जबकि डायामीटर आपको गिवन है D इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब ये बात याद रखें कि आपको ये तो पता है कि रेडियस R होता है, डायामीटर D होता है, आपको इस वक्त डायामीटर गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका काम सबसे पहले ये बनता है कि आप डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बात यहाँ याद रखिए कि मैं अब जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये 2 क्वेश्चन की मैंने आज की क्लास आपकी बनानी है, ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये 2 क्वेश्चन में सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके खुद क्लास में सेंड करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो इस डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है। डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए बेटा एक सर्कल है ना, एक सर्कल, इस सर्कल में इसके सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का फासला, ये डिस्टेंस, ये कहलाता है रेडियस। ठीक है, और ऐसा कोई भी सर्कल के जिसके किसी भी एक पॉइंट से उसके दूसरे पॉइंट तक चले जाएं, सेंटर से होते हुए, सेंटर से गुजरना ज़रूरी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये डायामीटर है। यानी आप कह सकते हैं डायामीटर रेडियस का डबल होता है। तो आपको रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डायामीटर गिवन है, यानी रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2, डायामीटर को 2 से आपको डिवाइड कर देना, और फिर हो गया क्या कि ये देखें डायमीटर की जगह मैं लिखता हूँ 3.5 डिवाइडेड बाय 2, डेसिमल रिड्यूस करता हूँ, अपॉन में 10 आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू बन जाएगी 35 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो नीचे 1 था, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखें सॉल्व करके फर्दर क्या होगा, 35 1 जा 35 अपॉन 2 10 जा 20। आप रेडियस की जगह ये वाली वैल्यू रखिएगा 35 अपॉन 20, पाई की जगह रखिएगा 22 अपॉन 7 जो हमारे पास बुक में मौजूद है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास पाई की वैल्यू है, ये आपके पास रेडियस की वैल्यू है, आपने पहले सर्कमफेरेंस निकालना है विद दैट फार्मूला 2πr, और फिर रेडियस निकालना है, वो एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू πr स्क्वेयर। ठीक है मेरा बेटा, एक दफ़ा फिर से देख लें कि जब भी आपको डायामीटर गिवन हो किसी भी चीज़ का और वो आपको कहें कि आपने सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपका काम सबसे पहले ये बनता है कि आप उस डायामीटर को लें, उस डायमीटर को 2 से डिवाइड करवाएं ताकि वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाए, और रेडियस में कन्वर्ट होने के बाद उसको वही जो 2 फॉर्मूलाज हैं आपके C इज़ इक्वल टू 2πr और A इज़ इक्वल टू πr स्क्वेयर, उसके अंदर पुट करेंगे, और फिर पाई की जो वैल्यू है वो आपको पता 22/7 होती है या फिर 3.142 होती है, दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो रही इस सवाल की बात। अब आप, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ व्हील कवर द डिस्टेंस ऑफ 132 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब वो कह रहे हैं आपको कि एक व्हील है, वो व्हील एक डिस्टेंस कवर करता है, और उसको एक दफ़ा घुमा दिया जाए व्हील को तो वो डिस्टेंस कवर करता है 132 सेंटीमीटर का। आपने बताना है कि रेडियस कितना होगा। चलें ये क्वेश्चन मैं आप लोग करवा देता हूँ, सवाल समझते हैं। वो कह रहे हैं एक व्हील है, इस व्हील को जब पूरा एक दफ़ा राउंड घुमा देते हैं, यानी इसके बाहर से पूरा घूम जाते हैं या इसको कहीं पर भी रोटेट करवा देते हैं एक दफ़ा, वन टाइम, तो ये डिस्टेंस कवर करता है 132 सेंटीमीटर का। मतलब आपने इसका रेडियस बताना है। हमें अच्छे से ये बात पता है कि सर्कमफेरेंस हम किसे कहते हैं, सर्कल के बाहर वाले हिस्से को नापने को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और यहाँ वो कह रहे हैं कि इसके बाहर का हिस्सा 132 सेंटीमीटर का गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आपने रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। हमें पता है, हम सॉल्यूशन में आएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr। रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, आपको नहीं गिवन, सर्कमफेरेंस गिवन है 132, आपने सर्कमफेरेंस की जगह लिख देना है मेरा बेटा 132 इज इक्वल टू 2 को एज इट इज़ उतारिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, एज इट इज़ लिख दीजिएगा, आर आपको नहीं पता वैसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे,
इसके बाद आप ये 22 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, ये 132 एज इट इज़ रहेगा। 22 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 44 बन जाएगा, अपाउंड में 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ये आर हो गया। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ तक की बात आपके समझ में आती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 44/7 को इज इक्वल टू क्या उस साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 44/7, क्योंकि ये इज इक्वल टू के एक साइड पर मल्टीप्लिकेशन में था, जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू आर आ गया। अब ये 132 जो है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7/44 हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करेंगे, आप इसको 2 के टेबल से कट करने की कोशिश करें, देखें कितने आराम से कट होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 करी जाएगा, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर देखिए 22 है और यहाँ पर 66 है, तो बहुत ईजी है। 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66, देखें वैल्यू क्या बचती है, 3 × 7 इज इक्वल टू आर। अब देखें 3 7 का मेरा बेटा होता है 21 इज इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस कितना था 21 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपने अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक अपनी बुक में जो आपके पास एक्सरसाइज में मौजूद हैं क्वेश्चन, वो अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने करवा दिया, 3 4 5 6 ये क्वेश्चन है जिनमें 3 वाला ये मैंने ये लिखा हुआ है, आपको इसकी हिंट दे दी है, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। 4 वाला इसी के जैसा वो भी करेंगे, 5 वाला मैंने करवा दिया और इसको देखते हुए आपने 6 वाला भी अटैम्प्ट करना है। ठीक है मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। याद रखिएगा क्लास में मुझे आप ये सवाल करके दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा आपका मेथड ठीक है या नहीं। ठीक है मेरा बेटा।